हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो सोल्व करेंगे कंप्लीट। और देखिए यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी, बीएससी नर्सिंग 13 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था, हम उस पेपर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का लास्ट ईयर का पेपर है। उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा टॉपिक मेजर टॉपिक होता है, सारी चीज़ें। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, यहाँ पर 12th क्लास का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 12th क्लास का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन पे नज़र करते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से, हर एक क्वेश्चन का करने का तरीका मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखिए एग्जाम में ना जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो इन्हीं के आसपास ही पूछे जाते हैं। अगर अब की बार भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ग्रेफाइट का हो सकता है या फिर हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है। तो ग्रेफाइट में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका sp2। क्या होता है? sp2 होता है। और हीरे में होता है आपका sp3। ये ध्यान रखना, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होता है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसकी कैसी स्ट्रक्चर बनती है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें कि ग्रेफाइट में जो होता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन का वो वैलेंस होता है, फ्री होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालन करता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर बहुत ईजी आता है, बस करने का तरीका पता होना चाहिए, ज्यादा टफ नहीं होता पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल्स। आपसे पूछा गया है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के बारे में, आपसे बात की कर रहा है यहाँ पर, और हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल्स में आपसे बात कर रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास, आपको पता है हेक्सागोनल में आपके पास नंबर ऑफ जो एन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। और आपको पता है जो टेट्राहाइड्रल जो वॉइड्स होते हैं आपके पास वो कितने होते हैं? 2n होते हैं। तो अब आपको पता आइडिया हो गया होगा, जब 2n होता है तो आपके पास राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2n की जगह 6 आ जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा 12 है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 13 to 15 कंपाउंड। यानी ग्रुप नंबर जो है आपके पास वो 13 और 15 का नहीं है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है? तो देखिए आपका एल्यूमिनियम भी 13 में आता है, फॉस्फोरस 15 में आता है, गैलियम, आर्सेनिक। यहाँ पर देखिए कैडमियम ZnCdHg, ZnCd और Hg। तो क्या केडियम किसका है? डी ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर 12 का है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कौन दर्शाता है? धनात्मक विचलन कौन दर्शाता है? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, धनात्मक विचलन कौन दर्शाता है। तो धनात्मक विचलन आपसे पूछा गया है, तो आप धनात्मक विचलन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपके पास धनात्मक विचलन है वो देखिए ये तीनों ही आपके धनात्मक विचलन नहीं दर्शाएंगे। ये तीनों ही मेथेनॉल और वाटर नहीं दर्शाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एसीटोन और एथेनॉल, ये भी नहीं दर्शाएगा, क्योंकि ये दोनों तो किसके हैं? ऋणात्मक विचलन के। एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके किसके हैं? ऋणात्मक विचलन के। लेकिन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपके धनात्मक विचलन के हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर हम हिंदी में अगर बात करें यहाँ पर, तो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है उसका हिंदी मीन होता है आपके अणु संख्य गुणधर्म। क्या होता है? अणु संख्य गुणधर्म होता है, अणु संख्य गुणधर्म। तो आपको पता है कि अणु संख्य जो गुणधर्म होते हैं वो आपके पास क्या क्या होते हैं? अणु संख्य गुणधर्म होते हैं आपके पास, एक तो आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया। इसके अलावा आपका क्या होता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी होता है। ठीक है, तो इसके जो तीनों ही ऑप्शन है वो राइट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट ऑफ एन आइडल सॉल्यूशन। यानी आइडल सॉल्यूशन के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं की जाती है? तो डेल्टा H 0 होता है आइडल सॉल्यूशन के लिए, राउल्ट लॉ को भी फॉलो करता है। डेल्टा V भी 0 होता है, और जो F होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन BB इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB भी होता है। यानी जो
पहले कंपाउंड्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्यूशन बनने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ तो राइट है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि जो वाटर का 1 मोल है, इसको वाटर के 1 मोल को आपको O2 में ऑक्सीडेशन करना है। तो कुल मिला के रिएक्शन कैसी हो जाएगी, जो H2O है इसका ऑक्सीडेशन आपको किस में करना है, H2 प्लस हाफ O2 में आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का कितना का चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन पहले यहाँ पर -2 में था, अब 0 में आ गया है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल वाटर को अगर आपको O2 में या H2 में ऑक्सीडेशन करना है तो आपके पास 2 कूलाम की आवश्यकता होगी। कितने कूलाम की आवश्यकता होगी, सॉरी 2 कूलाम की नहीं, 2 फेराडे की आवश्यकता होगी। ठीक है, 2 F की आवश्यकता होगी, तो 2 इंटू एफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू एफ कर लीजिए। एफ की वैल्यू आपको पता है फेराडे नियतांक है, कितनी होती है 96500। कैलकुलेट करेंगे आपका राइट आंसर यहां से आ जाएगा आपका ये वाला 1.93 इंटू 10 की पावर 5 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वेन द लेड स्टोरेज बैटरी चार्जिंग, यानी क्या होता है जब लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है उसको चार्ज किया जाता है तो SO2 उत्पन्न होती है, नहीं होती। PbSO4 नष्ट होता है, ये देखो होता तो है, लेकिन मेनली इसमें लेड बनता है। क्या बनता है, Pb बनता है। H2SO4 का डिकम्पोजिशन होता है, नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, लेड बनता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास। आपको देखो क्वेश्चन में दिया गया है रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और साथ में रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट भी दी गई है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, रेट कांस्टेंट की क्या दी गई है, यूनिट दी गई है। और आपसे ऑर्डर पूछा है, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास, सेकेंड इनवर्स। कौन सी होती है, सेकेंड इनवर्स। फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगता है आपका मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। तो आप अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रखेंगे तो n की वैल्यू यहां पर भी 1 आ जाएगी और यहां पर भी 1 आ जाएगी। तो मोल और लीटर तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू सेकंड इनवर्स। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। और अब देखिए सेकंड इनवर्स और यहां पर भी सेकंड इनवर्स सेम है, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 90% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन को कितना टाइम लगता है, तो ये T/2 के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो मैंने आपको कई बार लाइव क्लास में भी बताया है कि इसका जो राइट आंसर होता है वो 90% जो होता है, T 90% जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10/3 T/2 के इक्वल होता है। कितना होता है, 10/3 T/2 के इक्वल होता है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कौन सा आंसर चला जाएगा, 3.3 वाला राइट आंसर चला जाएगा। क्योंकि जो T 75% होता है वो आपका कितना होता है, 2T/2 के इक्वल होता है। और T 87.5% होता है वो कितना होता है, 3T/2 के इक्वल होता है। तो आपको पता है कि 90% होता है वो 3 के जस्ट बाद आता है, 87 के जस्ट बाद आता है। तो कितना हो जाएगा, 3.3 T/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा आपके पास नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सोल है, यानी ऋणावेशित कोलाइडी सोल है। तो अगर हम बात करें, नहीं है, सॉरी देखो नोट लिखा हुआ है, नोट, इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें। यहां पर ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो जाती है अपने से देखने में, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो आपके पास मेटल सल्फाइड होते हैं सारे के सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल CDS हो गया, तो ये आपके ऋणावेशित सोल है। स्टार्च भी ऋणावेशित होता है, जिलेटिन भी आपका ऋणावेशित होता है। तो ये तो तीनों ही नहीं होंगे। फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है मेथिलीन नील ब्लू, मेथिलीन ब्लू, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा है, धनावेशित सोल है। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी, मानव के रक्त को शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो वो लेते हैं डायलाइसिस। क्या लेते हैं, डायलाइसिस लेते हैं। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से दे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 12th के देखने को मिले हैं। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें, 12th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। गोल्ड नंबर रिलेटेड विथ, गोल्ड नंबर का रिलेशन किससे होता है,
तो गोल्ड नंबर का आपका रिलेशन होता है रक्षण कोलाइडल से। किसे होता है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल से। आपका राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा, रक्षण ऑफ कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉपरमेट का फॉर्मूला। तो आपको अब की बार क्या याद करके जाना है कि कॉपरमेट बनता कहां है, ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। और कॉपरमेट का फॉर्मूला कौन सा होता है? Cu2s प्लस FeS। तो ऐसे जैसे लास्ट ईयर ये पूछ लिया, तो इस बार कि ये कहाँ बनता है, कौन सी रिएक्शन में बनता है, इसका ये कैसे बनता है, तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। तो उसके आसपास के क्वेश्चन हर बार नए नहीं बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के आसपास की चीजें आपसे पूछ ली जाती है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर, बॉक्साइट का फॉर्मूला। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? सबको पता है बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमोनिया गैस किसमें बनाई जाती है? और ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को आता है, देखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हेबर प्रोसेस, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास? 2NH3। यहाँ पर जो फेरस होता है वो उत्प्रेरक होता है कैटलिस्ट के रूप में, और जो एमओ मोलिब्डेनम होता है वो उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। अगली बात करते हैं, यहाँ पर आपसे बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है, सारकता का क्रम पूछा है। तो आपको पता है कि अप टू डाउन जाने पर आपके पास बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्लोरोपिक्रीन जो होती है वो आपके टीयर गैस का पार्ट है। जैसे टीयर गैस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है आपका? क्लोरोपिक्रीन का। और राइट आंसर हो जाएगा आपका CCl3NO2 देखने को मिलता है। बस इसने थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पर देखो इन्होंने लिख दिया CNO2Cl3, जबकि देखने को आपको मिलता है CCl3NO2 आपको देखने को मिलता है ज्यादातर जनरली। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो लाफिंग गैस होती है आपकी N2O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आपको पता है Fe+2 होता है वो आपके 26 नंबर पे आता है। अब +2 आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 24 बचे। अब आपको 24 में से 18 तो आर्गन के समान हो गया, बाकी के बच गए कितने? बाकी के यहाँ पर बच गए इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 के 6 किस में भरे जाएंगे? डी में भरे जाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो एक यहाँ और एक यहाँ, 2 इसमें आ गए, एक इसमें आ गया, 3 4 5 और 6। तो देखो ये तो पेयर्ड हो गया पहला तो, और बाकी ये कितने हो गए? चारों अनपेयर्ड। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ए आंसर आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो बहुत ही इजी और कई बार मैंने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। विच एलिमेंट शोज +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये शो करता है आपके पास Mn। अब की बार आपसे Mn ऑप्शन में नहीं देके आपको या तो ओस्मियम ऑप्शन में दे सकता है, प्लेटिनम ऑप्शन में दे सकता है, या फिर आपको क्रोमियम ऑप्शन में दे सकता है। तो देखिए ओस्मियम और जो प्लेटिनम होता है इनकी +8 होती है, लेकिन +8 होती है, लेकिन ये कैसी होती है? अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है। और जो आपका क्रोमियम होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि किसकी कितनी होती है, ठीक है। और जैसे हम बात करें तो Cl2O7 में क्लोरीन का भी +7 होता है, ध्यान रखना। आगे आपसे लेंथेनॉइड की सामान्य जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कैसी होती है? तो सामान्य जनरली होती है +3, लेकिन +3 के साथ साथ +2 और +4 भी ये शो करते हैं मैक्सिमम केसेज में। लेकिन राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? आपका सी ऑप्शन ही राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एलिमेंट में कौन सा मेटल होता है? तो क्लोरोफिल एलिमेंट में कौन सा मेटल होता है आपका? मैग्नीशियम एलिमेंट होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, K3FeC2O4 का होल थ्राइज में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आपको पता है ये C2O4 है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी, कार्बन CW- कार्बन CW- ऑक्सीलेट आई है ना क्या? तो देखिए एक पे -1 है, एक पे -1 है, तो टोटल एक पे कितना है? -2 चार्ज।
आपके पास क्या 3 लिगेंड है ऐसे, तो माइनस कितना हो गया, -6 पोटेशियम देके जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां पर आपका अक्स है तो अक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास +3। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेट जीरो डाइपोल मोमेंट पूछा आपसे। तो जीरो डाइपोल मोमेंट के लिए जब मैंने कल भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे केमिकल बॉन्डिंग के, उसमें मैंने कहा था कि जिसका मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां पर भी बहुत अच्छे से डाइपोल मोमेंट समझाया है, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, कब नॉन जीरो होगा, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो देखिए मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर लोन पेयर एब्सेंट हो, क्या हो, लोन पेयर एब्सेंट हो और साइड एटम जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे हो, सेम हो, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। और ये डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना ली, लोन पेयर एब्सेंट हो गया और साइड एटम चारों के चारों हाइड्रोजन है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, SN2 रिएक्शन में क्या होता है। तो आपको पता है SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होती है, तो क्या बनता है वहां पर, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, जो कि कैसी होती है, पेंटावेलेंट होती है, पंच संयोजी, ध्यान रखना इस बात का, 5 बॉन्ड बनाती है उस टाइम पे। अगला है फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है। तो फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हेलोजन विनिमय हो जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विक्टर मेयर जो मेथड होता है उसमें 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो किसका इंडिकेट करता है। तो यहां पर देखिए विक्टर मेयर जो रिएक्शन होती है, मेथड होता है, उसमें कलर आते हैं आपके पास RBC, रेड, ब्लू और कलरलेस। ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 3 डिग्री एल्कोहल। अब आपसे 1 डिग्री एल्कोहल पूछा है, तो 1 डिग्री एल्कोहल में क्या हो जाएगा आपके पास, रेड ब्लड कलर, ध्यान रखना ब्लड के समान रेड कलर आता है। यहां पर देखिए आपके पास, देखिए 4th ऑप्शन है वो भी ब्रिक रेड है, ईंट के समान, लेकिन ये वाला नहीं होता है, ये आपका गलत है, ध्यान रखना। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ब्लड रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एल्कोहल का एग्जाम्पल नहीं है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल। तो आपको पता है ग्लिसरीन होती है, उसमें आपके पास कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर भी OH होता है, यहां पर भी OH होता है और यहां पर भी OH होता है। इसने तो एक ही एल्कोहल पूछा है और जहां पर भी एक भी OH आ जाए वो तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। तो ये तो राइट आंसर है नहीं। एथेनल, देखिए लास्ट में जाइए आप, नल 2 डिग्री सफिक्स है, नल का मतलब क्या हो गया आपके पास, CHO एल्डिहाइड है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल और ब्यूटेनॉल ये तो आपके एल्कोहल है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए इतने इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिल्क शुगर कौन सी होती है। तो मिल्क शुगर आपके किसको बोलते हैं, लैक्टोज को बोलते हैं। यहां पर ऑप्शन में नहीं है तो आप लिख लें, लैक्टोज जो होता है आपका, लैक्टोज जो आपका होता है उसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपके पास ZnHg का क्या होता है, अम्लगम होता है और कंसंट्रेट HCl होता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर आपसे कहा गया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के लिए। तो आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के लिए आपका कौन सा काम में नहीं आएगा, टोलन रिएजेंट काम में नहीं आएगा, क्योंकि तो एल्डिहाइड के लिए आता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टोलन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरिया का फॉर्मूला, सबसे लास्ट क्वेश्चन है यूरिया का फॉर्मूला, ध्यान रखना। अब की बार आपसे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा सकता है, यूरिया में नाइट्रोजन और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, या फिर यूरिया के बारे में कुछ और जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, NH2CO NH2, ध्यान रखना। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 ग्राम होता है। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल राइट आंसर, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों ये आपके पास BSc नर्सिंग के प्रीवियस ईयर का 2021 जो 20-21 का जो पेपर लगा था, ये उसका है आपके पास पेपर। 2020-21 में जो टेस्ट पेपर हुआ है आपका, उसके लिए अभी आप 2021-22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 12th क्लास से देखने को मिलेंगे, 11th क्लास से देखने को बहुत ही कम क्वेश्चंस आपके मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और 12th क्लास पे आप फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 11th क्लास को देखें ही नहीं, क्योंकि 11th क्लास से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार पेपर का टर्न चेंज हो सकता है, लेकिन 12th क्लास के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपने, मैक्सिमम क्या सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर
12th क्लास के देखने को मिले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।